नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नाडी एस्ट्रो पे। और मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य श्री विकास सिंह। आज हम बात करेंगे केतु के गोचर की कन्या राशि के शुक्र पर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका शुक्र कन्या राशि में, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है। और अगर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उससे भी ज्यादा अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई संबंधी है जिसका शुक्र जो है नीच का है, मतलब कन्या राशि पे, क्योंकि इस टाइम वो बहुत परेशान होगा। उसको वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। उसकी इनकम रुक गई होगी, पैसे का फ्लो बंद हो गया होगा, क्योंकि शुक्र जो है हमारी सारी सांसारिक भौतिक, जो हमें माया जिसे कहते हैं, उसका कारक है। तो धन, स्त्री, जमीन, जेवरात, वैभव, लग्जरी, गाड़ियां, इन सब में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि शुक्र है इन सब का कारक। और केतु का काम है काटना। केतु का काम है मोक्ष की तरफ ले जाना, सांसारिक चीजों से अलग करना। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। शुक्र, मैंने जैसे आपको बताया कि कन्या राशि में नीच का होता है, तो यहाँ पे वैसे भी थोड़ी स्थितियां इतनी अच्छी नहीं होती। तो अगर केतु का उस पर गोचर हो रहा है, जो उस समय हो रहा है, तो हमें इस युति की वजह से क्या क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहले, शुक्र प्रेम है और हमारा वैवाहिक जीवन है। तो क्योंकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य, संबंधों का प्रतीक है, सांसारिक चीजों से लगाव, लग्जरी का है। तो जब केतु का इसके पे गोचर होता है, यहाँ पे शुक्र पे से कन्या राशि के, वो पहले ही नीच का है। तो प्रेम संबंधों में और रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। आप अपने रिश्तों में दूरी और असंतोष का अनुभव करते हैं। संबंधों में गलतफहमी होगी, विवाद होंगे। इसलिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री से आपके संबंध खराब होने के पूरे चांसेस हैं। आप शादीशुदा हैं तो, अगर आप रिलेशन में हैं तो भी आपके ब्रेकअप होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। शादी में तलाक भी हो सकता है। अगर शादी नहीं है तो, मैं अगर आपकी शादी अभी कुछ दिनों पहले, ये कुछ एक दो साल में ही है, तो आपको ये समय है जब आपको अपनी शादी को संभालना चाहिए। आकर्षण और सौंदर्य, इस समय आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। आप अपनी आकर्षण स्थिति में कमी महसूस कर सकते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक सुंदरता के प्रति आपको संदेह उत्पन्न हो सकता है। इस समय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा और पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना होगा। आप कर सकते हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा दुनिया ऐसा कर रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत ही बेकार हैं, आप किसी काम के नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये कारण है गुरु के गोचर का, क्योंकि वो कह रहा है कि यार तुम इस संसार के लायक ही नहीं हो। वो ऐसा आभास दे रहा है आपको, एक तड़प दे रहा है आपको। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी काफी खराब हो सकती है। धन, भौतिक सुविधाओं का कारक है शुक्र। गुरु का गोचर, और सॉरी केतु का गोचर जो मोक्ष का कारक है, ये आपको अनस्टेबिलिटी दे रहा है फाइनेंस में। आपके खर्चे बढ़ा देगा। आपके जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग थी उसमें गड़बड़ कर देगा ये, अवरोध उत्पन्न कर देगा, हिंड्रेंस डाल देगा। तो ये समय जब आपने आपको अपने खर्चों पे नियंत्रण करना होगा। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले आपको सोचना चाहिए। एक्सपेंशन नहीं करनी। भौतिक चीजों के प्रति रुझान आपका कम हो रहा होगा, तो आप, अगर आप उधर सोचेंगे तो आप गलत करेंगे। आपको चाहिए थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ सोचने का, भक्ति सोचने का, धर्म का सोचने का। स्वास्थ्य, शुक्र आपकी त्वचा है, आपका गला है, आपका फेस है, हार्मोन्स है, और आपके आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ संबंध। तो इन सारी चीजों में ये प्रॉब्लम लाएगा केतु, क्योंकि केतु का काम है डिस्टर्ब करना, कम करना। हार्मोन्स में प्रॉब्लम ला सकता है। त्वचा पे दाग धब्बे हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लीजिए, योगा करिए, ध्यान करिए, ये आपको बहुत फायदा करेगा। माँ लक्ष्मी की से प्रार्थना करिए।
क्योंकि वो शुक्र की कारक है, और गणेश जी की पूजा करिए। तो ये उपाय हो गया आपके लिए। क्योंकि शुक्र आपका कहीं ना कहीं, मतलब कहीं ना कहीं क्या आपको पैसा ही देता है, तो आप पैसा कहाँ से लाएंगे? काम करके। काम आपके दो होंगे, या तो बिजनेस होगा, सर्विस होगी, तो सर्विस में भी दिक्कत लाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली रिजल्ट तो डिस्टर्ब करना है ना आपके पैसे का, फ्लो को खराब करना है। तो आपके कार्य क्षेत्र में संतुष्टि की कमी रहेगी, आपको लगेगा कहीं और चलते हैं, ये छोड़ देते हैं यार, जरूरत ही नहीं है इस जॉब की मुझे। ऐसा होगा कार्य में, आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। लोग आपके काम में गलतियां निकालेंगे, आपकी बॉस से नहीं बनेगी, अभी आपके कर्मचारियों से नहीं बनेगी, बिजनेस में घाटा हो सकता है। तो आत्मविश्वास रखें अपने ऊपर, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं अपने ऊपर, और गुस्सा ना करें। ये समय निकल जाएगा। कहते हैं कि जब रात नहीं रहती, दिन आ जाता है, तो दिन नहीं रहता तो रात आ जाती है, अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि समय का काम है बदलना। जीवन है तो अप डाउन, अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि गुरु जो केतु है वो आध्यात्म है, तो इस टाइम आपका मेटेरियलिस्टिक चीजों से विमुख होना और आध्यात्म की तरफ जुड़ना बहुत लाजमी है। लेकिन क्योंकि ये दोनों विपरीत ग्रह हैं, एक कह रहा है कि आपके पास 1000 रुपए हो, लाख रुपए हो, दूसरा कह रहा है लाख रुपए दान कर दे, साधु को भिक्षा दे दे, लोगों को खाना खिला दे, लंगर बांट दे, करिए लेकिन लिमिट में। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत बनाए रखिए, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए, और हो सके तो अच्छी और स्थिर जगह जहाँ पे स्टेबिलिटी हो वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। अध्यात्म की तरफ जरूर आपका ध्यान जाएगा, योगा करिए, ध्यान लगाइए, मंदिरों में जाइए, आश्रमों में जाइए, थोड़ा समय बिताइए। और ध्यान तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, योगा के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था। अगर आपका शुक्र जो कि नीच का हो जाता है कन्या राशि में, उस पे से अगर ऐसा है तो केतु का गोचर तो चल ही रहा है, ये सभी के चल रहा है। आप अपनी जन्मपत्री में भी दे सकते हैं कि आपका शुक्र कौन सी राशि में बैठा है। तो लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पेड कंसल्टेंसी चाहिए, आपको अपनी जन्मपत्री दिखा के नहीं आप समझ सकते तो खुद से, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर शुक्र और केतु की जो युति होती है, ये जीवन में जो सबसे बड़ी चोट करते हैं ना फाइनेंस पे, वहां पे करती है चोट, या हमारे रिश्तों पे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे। तो इस समय में धैर्य, संयम और पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखना है। अपने रिश्तों और फाइनेंशियल मामलों में सतर्क रहना है। इस तरह आप इस समय का सामना कर सकते हैं। थोड़ा समय रह गया है, जल्दी बीत जाएगा, लेकिन हो सकता है चोट गहरी कर जाए, इसलिए सावधान रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहें, गणेश जी के और लक्ष्मी जी के मंदिर जाते रहें, और भगवान आपका भला करेगा, हम सबका भला करे। क्योंकि समय तो अच्छा नहीं है, लेकिन जल्दी ही समय बदल जाएगा, अच्छा समय आएगा, मेरा टाइम आएगा, आपका भी आएगा। तो दोस्तों, अच्छा समय की उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय गणेश जी, जय माँ लक्ष्मी।